आपको पता है जिस पोल्यूटेड हवा में आज हम इस वक्त सांस ले रहे हैं वो आगे चलकर हमारे लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों का खतरा पैदा कर सकते हैं, स्पेशली लंग कैंसर। जी हाँ, और ये हम सभी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से हमारी बॉडी पर बहुत बुरा असर तो पड़ता ही है, हमारे लंग्स पर भी इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और बहुत सारे रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो लोग पोल्यूशन में ज़्यादा रहते हैं उन्हें लंग कैंसर का रिस्क नॉर्मल लोगों से काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो क्या सच में पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर का रिस्क इतना ज्यादा बढ़ सकता है, और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है मेघा एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी लाइव। देखिए, पोल्यूशन की वजह से हवा में बहुत सारे हानिकारक कण मौजूद हो जाते हैं, स्पेशली PM 2.5 और PM10 और बेंजीन जैसे टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो हवा में घुल मिल जाते हैं। और यही हवा जब हम सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर जा करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, सूजन पैदा करते हैं, जिस वजह से DNA म्यूटेशन होता है और ये सबसे बड़ा कॉज है कैंसर का। और इस वजह से लंग कैंसर का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक रिसर्च की माने तो हर साल लाखों लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं, और उसमें भी लंग कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग PM 2.5 जैसे टॉक्सिक केमिकल्स के कांटेक्ट में ज्यादा टाइम तक रहते हैं उन्हें 30% ज्यादा चांसेस है लंग कैंसर होने का। जी हाँ, WHO की रिपोर्ट की माने तो पोल्यूटेड एरियाज में रहने वाले लोगों को लंग कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में अगर आप पोल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं, उसमें से भी अगर आप एक लेवल ऊपर बढ़ के स्मोकिंग करते हैं तो फिर आपको लंग कैंसर का रिस्क सबसे ज्यादा है। साथ ही बहुत सारे लोग जिन्हें और भी रेस्पिरेटरी इश्यूज है, जैसे कि उन्हें अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या फिर डस्ट एलर्जी है, और वो लोग भी पोल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं, तो उन्हें भी आगे चलकर लंग कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि अगर लंग कैंसर के कुछ सिम्टम्स है उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, आपको बताते हैं लंग कैंसर के कुछ सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला सिम्टम है खांसी आना, लगातार खांसी आना, स्पेशली अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा तक टिक रही है। तो खांसी में अगर खून आ रहा है तो ये भी बहुत बड़ा साइन है लंग कैंसर का। इसके साथ ही सांस लेने में तकलीफ और सांस लेने में भारीपन जैसा फील होना, चेस्ट में हैवी फील होना, ये सारे लंग कैंसर के सिम्टम्स है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें, तुरंत से तुरंत जाकर के डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सोल्यूशन है इसका, हम इससे कैसे बच सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस जो हम ले सकते हैं, स्पेशली सबसे पहली चीज जो हमें कंट्रीब्यूट करनी होगी एज अ सिटीजन कि पोल्यूशन को हम कम करें। उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है उसे फॉलो कर सकते हैं। हम जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, अपने व्हीकल से जाना बंद कर सकते हैं। इसकी वजह से जितना भी व्हीकल इमिशन होता है उस वजह से भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि कुछ चीज़ें जो हम इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले तो N95 मास्क का यूज़ करें अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। हालांकि जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड करें, घर ही पर रहें। अगर आप घर पर रहते हैं तो अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखें, हो सके तो एयर प्यूरिफायर का यूज़ करें। और अगर आप एयर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स आते हैं, मनी प्लांट, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, इन्हें अपने घर में लगाएं। इसके साथ ही अपने बच्चे और बुजुर्ग इनका ज़्यादा ध्यान रखें। आप होम वर्कआउट्स करिए, बाहर जाने से बचें। होम वर्कआउट्स में भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपाल भाती कर सकते हैं। ऐसे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं वो आपको पोल्यूशन से लड़ने में मदद करते हैं। अपने डाइट में चेंजेस लाएं, इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स खाएं, विटामिन A, E, C की भरपूर मात्रा अपनी डाइट में शामिल करें, और जितना हो सके पोल्यूशन को कम करने के लिए एज अ सोसाइटी, एज अ सिटीजन आगे आए और इससे आप खुद को और अपनी फैमिली को बचाएं। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसे उन लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा जो इस वक्त पोल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।